नमस्कार भाई दोस्तों। लगता है मोदी साहब की उम्र हो गई है, अब उनको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। क्योंकि बगैर बगैर टीपी के तो वो बोल ही नहीं पाते बेचारे। टीपी बंद, सब कुछ बंद। ये होया कैसे? दिल्ली में चुनाव है, सबको पता है। लेकिन दिल्ली के चुनाव में अचानक मोदी साहब ने क्या फजीहत करवाई है, ये भी देखने वाली बात है। फजीहत ऐसी करवा ली, लोग सोचते थे हाँ भाई ठीक है, बोलते बोलते रुक कर पब्लिक का जोश चेक कर रहे होंगे, हो सकता है। लेकिन उनको क्या पता था साइड में टेलीप्रॉम्प्टर चलता है, वो टीपी जिसको बोलते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर चलता, टेलीप्रॉम्प्टर फेल तो बोलना फेल हो जाता है। बोलते बोलते बोलती बंद, बोलती बंद। उसके बाद फिर बोले तो वो ऐसा बोल गए कि खुद ही फंस गए अपने उसमें खुद ही फंस गए। आप पहले तो देखो बोलते बोलते बंद कैसे होते हैं। और लोकार्पण करके यहाँ आया हूँ। आगे बस बंद कहानी। इन्होंने सोचा लोग चिल्लाएंगे मोदी मोदी मोदी, कोई कुछ नहीं चिल्लाया। लोग सोचने लगे यार क्या बात होगी, कहीं टेलीप्रॉम्प्टर तो फेल नहीं हो गया। ये थोड़ी होता है यार, हर बार थोड़ी टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं। लेकिन ये साबित हो गया कि हर बार टेलीप्रॉम्प्टर से ही बोलते हैं। ठीक है ना, हर बार टेलीप्रॉम्प्टर से ही बोलते हैं। ये बिल्कुल सही तरीके से साबित हो गया। और कैसे साबित होया? उसके बाद जो बोले मोदी साहब, तो बस कमाल ही कर गया। आपकी तो है ना महिमा अपरंपार है, अपरंपार से भी आगे है। आपकी महिमा को अगर दिखा दिया जाए ना तो कमाल ही करते हो आप। कमाल से भी आगे कमाल करते हो। पता हो कैसा कमाल करते हो? पहले तो आप कुछ सुन ले जो बोल रहे हैं। मैं दिल्ली भाजपा के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं से कहूंगा, पूरी निष्ठा के साथ दिल्ली के हर मतदाता से मिलिए। उन्हें आने वाले वर्षों के लिए भाजपा के संकल्प से परिचित कराइए। उन्हें विकास का रोड मैप बताइए। ये भाजपा ही है जो दिल्ली को दुनिया की बेहतरीन राजधानी का। मोदी साहब, दुनिया की बेहतरीन राजनीति नहीं, राजधानी नहीं, ये इंडिया की राजधानी है दिल्ली। अगर ना पता हो तो आपको, आप दुनिया की बेहतरीन राजधानी बनाना चाहते हो, लेकिन ये दिल्ली जो है ना, ये इंडिया की राजधानी है, भारत की राजधानी है। आपको पता होना चाहिए इस बात का। आप दुनिया की राजधानी बनाना चाहते हो इसको। ये कौन से शब्द बोल रहे हो आप? कौन से शब्द? और फिर आप अपने कार्यकर्ताओं के बारे में, चलो आपके कार्यकर्ताओं की बताएंगे आपने कौन से कैंडिडेट दिए हैं दिल्ली के अंदर। उन कैंडिडेटों ने इतनी शर्मनाक हरकतें की है कि आप पूछो मत। सुनो। गौरव दिला सकती है। दिल्ली में भाजपा ने अपने बेहतरीन उम्मीदवार उतारे हैं। मैं सभी उम्मीदवारों से भी कहूंगा, ये दिल्ली का जीतने का सबसे स्वर्णिम अवसर है। तो मोदी जी ये तो हमारे को पता है मोदी साहब, आप अवसर का फायदा बहुत अच्छी तरीके से उठाते हो, है कि नहीं? क्योंकि कल काशी आपके विधायक है, रमेश बिदुड़ी है शायद उनका नाम, रमेश बिदुड़ी नाम होगा ना उनका। उनके आपने बोल सुने क्या? बोल जो आपने, अगर आपने ना सुने हो तो उनके एक बार बोल सुनना मोदी साहब। ऐसे बोल तो है ना, कोई बोलते हैं ना कि गिरे से गिरा हुआ इंसान भी ना बोले, ऐसे बोल तो आपका ये कैंडिडेट बोल रहा है। आप जिनको बड़ा ही मतलब वो बोल रहे हो, ठीक है, ये बड़े होनहार कैंडिडेट दिए आपने। आपके होनहार कैंडिडेटों का एक बार वो सुनना, बयान सुनना। ये रमेश बिदुड़ी ने जो बोला, लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया। ये लालू के ऊपर तो बाद में आएंगे, पहले बिदुड़ी साहब के बोलते हैं। कालका जी की सामने वाली सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसी जरूर बना देंगे। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसी बना दूंगा। बड़े कमाल की बात है। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना बना पाया। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जैसे ओखला की सड़कें हमने बना दी हैं,
संगम विहार की सड़कें बना दी हैं, वैसे ही कालका जी की सड़क, सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसी जरूर बना देंगे। ये क्या है? बोलने से पहले आप सोच रहे हो किसी औरत के बारे में आप क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हो? फलाने के गाल जैसी। लालू भी बोल के फंसा था, आज तक लालू वापस नहीं आ पाया है। और हाँ, सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री साहब आपने 2015 में भी प्रचार किया था, 2015 में प्रचार किया था, बड़े जोर शोर से प्रचार किया था, लेकिन वहां पे हार गए। केजरीवाल के सामने आपकी एक नहीं चल पाई, एक भी नहीं चल पाई आपकी, और आप हार गए। 2020 में आपने अपना प्रमुख चेहरा रखा था, 2015 में तो आपने चलो किरण बेदी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया था, बीजेपी का सब कुछ किया था, लेकिन 2020 में तो आपने अपना ही चेहरा आगे रखा था। अभी भी आप 2 रैलियां कर चुके हो, ये दूसरी रैली थी आपकी बिहार के अंदर, ये दूसरी रैली थी आपकी। लेकिन आप कितनी रैलियां कर लो, क्योंकि आपके पास ना तो कोई विजन है। दिल्ली में आप चुनाव किस विजन के ऊपर लड़ोगे? ठीक है ना, मैं वंदे भारत का हरी झंडी दिखा के आ गया, कहाँ गया रेल मंत्री? रेल मंत्री कहाँ? रेल मंत्री रील मंत्री बना दिया क्या? खाली रील बनाता रहेगा क्या? हरी झंडी आप दिखाते हो, वही अगर उस ट्रेन में कुछ हो जाता है तो रेल मंत्री जवाबदार है, फिर झंडी कौन दिखाता है? झंडी तो आप दिखाते हो हर एक जगह पे, आप कहीं भी जा लो, आप अपना चेहरा आगे रखते हो, मैं ही मैं ही मैं। ये है आपका सबसे बड़ा कारण, आप मैं ही मैं रहते हो। लेकिन ये मैं ही मैं है ना, बहुत गलत है, हद से ज्यादा गलत है ये मैं ही मैं। ये आप जो मैं ही मैं कर रहे हो ना, मैं ही मैं, अगर इतनी मैं ही मैं आपके अंदर है तो ले लो ना, वो ट्रंप से एक बार इन्विटेशन ले लो ना। 20 जनवरी को उसका शपथ ग्रहण समारोह है, जो कि दुनिया में बड़ा ही भव्य समारोह होगा, उसमें आपको शपथ ग्रहण समारोह में नहीं बुलाया जा रहा। आपको तकलीफ तो होगी, थोड़ी तकलीफ तो होगी, लेकिन बहाना बना सकते हो भाई दिल्ली में चुनाव है, चुनाव में प्रचार करना जरूरी है। ना 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 ना, चुनाव चाहे कहीं के भी हो, अगर ट्रंप बुलाए ना तो आप आधी रात को उठकर भाग लोगे, आधी रात को। अभी तक अगर इन्विटेशन नहीं आया, अब अगर इन्विटेशन आता भी है तो आपकी और बड़ी बेइज्जती होगी। और बड़ी क्यों? क्योंकि जयशंकर साहब 5 दिन तक लेटे रहे थे अमेरिका के अंदर, दरवाजे पे लेटे रहे थे, भाई इन्विटेशन दे दो मोदी साहब को, नहीं तो मेरी नौकरी खा जाएगा, नौकरी खा जाए। आपने जो हिंदूवादी चेहरा बनाया हुआ ना जयशंकर साहब का, हिंदूवादी चेहरा, उसकी घरवाली कहाँ की है मोदी साहब? जापान की उसकी घरवाली, अगर आपको ना पता हो तो। इन सभी के बीजेपी वालों के बच्चे कहाँ पे हैं? विदेशों में पढ़ते हैं, विदेशों में वेल सेटल हैं, विदेशों में वेल सेटल हैं इन सबके बच्चे। आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? आपके बच्चे झंडा उठा रहे हैं, लिंडू राष्ट्र बनाएंगे, लिंडू राष्ट्र बनाएंगे, वो झंडा उठाने के काम आते हैं। वो आपके बच्चे वहां पे काम आ रहे हैं। समझ रहे हो आप इन चीजों को? नहीं समझ पा रहे। पता है चक्कर क्या है? क्योंकि आपको ना एक बस रोल मॉडल दे दिया गया, मोदी ही सब कुछ है, मोदी ही सब कुछ है, इससे आगे कुछ नहीं है, बस इसके आगे पीछे अणे खाली, कुछ भी नहीं। क्या हालत कर रखी है आप लोगों ने हरियाणा पंजाब की, ये सबके सामने है, सबके सामने। क्यों डरते हो आप हरियाणा पंजाब से? कहीं एक संयुक्त पंजाब ना बन जाए, कहीं एक संयुक्त पंजाब ना बन जाए, ये आपको सबसे बड़ा डर है। ये डर क्यों है? इसलिए आप दिल्ली में बौखला जाते हो, बार बार भाषण देते समय आप अपना माथा पीटने लग जाते हो या और कुछ करने लग जाते हो। मोदी साहब ये हरकतें बहुत गलत हैं। आपकी उम्र हो चुकी है, अब उम्र हो चुकी है, आप 60 साल में अगर नौकरी करने वाले रिटायर कर रहे हो तो आप भी तक नौकरी ही कर रहे हो ना, नौकरी कर रहे हो, आप देश बेचने की नौकरी कर रहे हो, तो बहुत देश बेच लिया आपने, अब इससे रिटायर हो जाओ तो ही ठीक है, तो ही ठीक है। नहीं तो आप ऐसे ही अटकते रहोगे, ऐसे बोलते रहोगे। नहीं तो रमेश बिधूड़ी जैसे नेताओं पे ना लगाम लगाओ, लगाम लगाओ, राजनीति करो। अच्छी बात भाई, इतनी बड़ी पार्टी है, राजनीति करनी चाहिए, लेकिन ढंग की राजनीति, बेफजूल की राजनीति नहीं। शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के ऊपर बात करो, जो कि आप जिंदगी में कभी कर ही नहीं पाओगे, कर नहीं पाओगे। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।